हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। उपस्थित हैं आज एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो आते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस ये है क्या। तो बच्चों, ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है और देखने के बाद बेहतर तरीके से इसे समझना है और समझ कर याद भी कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या है। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस का मतलब क्या है? वाक्य के भाग। वाक्य के भाग कहने का तात्पर्य है, जैसे मेरे हाथ में एक स्केच पेन है, यदि इसे भाग किया जाए तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है? तो इसके टुकड़ों की संख्या अनगिनत होगी। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन नहीं है कि इसे कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य के भाग, एक वाक्य को खंड खंड करके, तोड़ तोड़ करके, काट काट कर कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो समझते हैं इसे। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, मान लेते हैं एक सेंटेंस ले रहे हैं, He is teaching me। इसे कितने खंड में विभक्त किया जा सकता है, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसमें कितने पार्ट हैं, कितने समूह में बांटे जा सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। He is teaching me, दैट मीन्स वह मुझे पढ़ा रहा है। यदि इसे खंड करेंगे, इसे टुकड़ा करेंगे, बांटेंगे तो ये दो भाग में ही विभक्त होगा, सिर्फ दो और दो। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये दो भाग कौन सा है। तो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कोई भी सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे और उसे अलग अलग करेंगे, भागों में बांटेंगे, समूहों में बांटेंगे, तो उसे दो टुकड़ों में ही विभक्त किया जा सकता है। पहला, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, जिसका हिंदी होता है उद्देश्य। उद्देश्य, या फिर उसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। या फिर अंग्रेजी में ही उसे कहते हैं डूअर। क्या कहते हैं? डूअर, अर्थात करने वाला। दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, जिसे हम कहते हैं विधेय। क्या कहा जाता है? विधेय। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। बढ़िया से समझना है, इसे बेहतर तरीके से समझना है और दिमाग में बैठा लेना है इस बात को कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस ये कितने समूहों में विभक्त है। तो एक सेंटेंस के दो भाग हो सकते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भागों में बांटा जाता है। एक सेंटेंस के दो ही भाग हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे हाथ में एक स्केच पेन है, स्केच पेन को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, तो इसे विभक्त करने की कोई सीमा नहीं है। चूँकि अगर गेहूँ वाले चक्की में डाल दिया जाए, जिसमें हम गेहूं को पीसकर आटा निकालते हैं, अगर उसमें इसे डाल दिया जाए तो इसके असंख्य टुकड़े हो जाएंगे, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। मगर एक सेंटेंस को यदि लिखा जाए और कहा जाए कि इसे कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो इसे सिर्फ दो ही टुकड़ों में बांटा जा सकता है, दो ही भागों में बांटा जा सकता है। पहला का नाम है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे, प्रेडिकेट को कैसे समझेंगे। दोनों ही का डिफिनीशन, दोनों का ही परिभाषा आपस में संबंधित है, इसलिए बेहतर तरीके से समझना है, बेहतर तरीके से देखना है कि दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। सिर्फ समझना है परिभाषा को, याद बिल्कुल नहीं करना है। समझ लेने से दिमाग में ऑटोमेटिकली यह सेट कर जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो समझते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में लिख देते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, रहीम इज रीडिंग
ए बुक। यह एक सेंटेंस हुआ। तो परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, सेंटेंस में, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाएगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे। किसके विषय में कह रहे हैं? रहीम के विषय में। दैट मीन्स रहीम इज सब्जेक्ट। रहीम इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में रहीम जो है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, काम करने का कार्य कर रहा है, डूअर का भूमिका निभा रहा है। इसलिए एक पार्ट हमने निकाल लिया सब्जेक्ट। अब सवाल है कि ये जो रेस्ट बचा वो क्या है। अब आते हैं प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट को समझते हैं। देखना है, ध्यान से सुनना है कि दोनों ही परिभाषा में बहुत बेहतर जुड़ाव है, बहुत बेहतर संपर्क है। कैसे? अब देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल, दोनों का ही एग्जाम्पल सेम लेते हैं, इसमें भी वही ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए समझने में। रहीम इज रीडिंग ए बुक। रहीम एक किताब पढ़ रहा है। सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के विषय में कहा जा रहा है कि वह एक किताब पढ़ रहा है। दैट मीन्स सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद जो हिस्सा शेष बचा वह हिस्सा ही प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। वेरी सिंपल। सब्जेक्ट को समझ ले बेहतर तरीके से तो प्रेडिकेट खुद ही निकल जाएगा। याद बिल्कुल ही नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है। सिंपल। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मान लेते हैं वे लोग खेल रहे हैं। किसके विषय में कहा जा रहा है? वे लोगों के विषय में। वे लोगों के विषय में क्या कहा जा रहा है? वे लोग खेल रहे हैं, खेलने का कार्य। तो खेलने का कार्य हो गया प्रेडिकेट और वे लोग हो गए सब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया है, वाक्य में जिसके विषय में कहें या कुछ कहा या बोला जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे। राम इज रीडिंग ए बुक। रहीम इज रीडिंग ए बुक। रहीम के विषय में कहा जा रहा है इसलिए रहीम सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? ठीक इसी परिभाषा से ये संबंधित है। इसे समझ लें तो ये बेहतर तरीका से समझा जा सकता है। वाक्य में, दैट मीन्स इन सेंटेंस, सेंटेंस में जो कुछ सब्जेक्ट के विषय में कहा जाए। किसके विषय में? सब्जेक्ट के विषय में, उसे प्रेडिकेट कहेंगे। सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के विषय में कहा जा रहा है कि इज रीडिंग ए बुक। सब्जेक्ट जो है एक किताब पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट के विषय में जो चर्चा किया जाए उसे क्या कहेंगे? उसे प्रेडिकेट कहेंगे। इज से लेकर बुक तक ये प्रेडिकेट का हिस्सा बना। तो आशा करते हैं कि इसे आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। बार बार इसे देखें और समझें, याद न करें। ये बेहतर तरीके से समझने में बहुत ही मदद करेगा और आप सभी खुद ही इससे बेहतर और परिभाषा तैयार कर सकते हैं। यदि समझ लें तो खुद ही बना सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। तो फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।